हेलो दोस्तों। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ चीज़ें जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो चीज़ें हम देखते हैं क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बदलाव हुआ। तो ये जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा। ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ। और ये किस लिए लाया गया था? क्योंकि कंपनी में जो भ्रष्टाचार था, कंपनी में जो भ्रष्टाचार था, क्या था? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और कंपनी के द्वारा जो भ्रष्टाचार था और जो कुप्रशासन था, इसको दूर करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो इसके द्वारा कुछ प्रावधान किए गए। कौन कौन सा प्रावधान किया गया? एक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, अगर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की ओर देखें, ब्रिटिश कलकत्ता और बम्बई, यानी कि मुंबई, कलकत्ता और बंगाल। तो यानी कि जो कलकत्ता, मुंबई और बंगाल, ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, ये क्या हुआ, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और अब जो है बंगाल का जो गवर्नर था, यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसका जो गवर्नर था वो अब क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। वो अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। और जो बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों, जो अंग्रेजी क्षेत्र थे, उनका गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इस एक्ट के द्वारा एक और क्या हुआ कि हाई कोर्ट की स्थापना हुई। किसकी? हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो ये चीज देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से जो है देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या बदलाव हुआ कि कलकत्ता, मुंबई और बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता के अधीन कर दी गई। और जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, लेकिन स्थापना 1774 में हुई। आइए चलते हैं, एक दूसरा नियम देखते हैं, जो कि जिसको बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोला जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। कब आया? 1784। कब आया? 1784 में आया। और अब देखिए इसके प्रावधान क्या थे? इसके प्रावधान थे कि कंपनी के मामलों को सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, यानी कि सरकारी जो नियंत्रण था, सरकारी नियंत्रण वो बढ़ा। सरकारी नियंत्रण था वो बढ़ गया। सरकारी नियंत्रण क्या हुआ? सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। और क्या हुआ इसके द्वारा? इसके द्वारा सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, यानी कि नियंत्रण बोर्ड की एक स्थापना हुई पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और क्या बदलाव हुआ कि व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, यानी कि कंपनी जो थी, उसके कंपनी के जो दोनों कार्य थे, चाहे वो व्यापारिक हो, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। और कौन से? राजनीतिक कार्य।
तो व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, ये बदलाव हुआ। यानी कि पीट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया और 1784 में आया, इसमें देखने को मिलता है कि सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकारी नियंत्रण, और इस सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, यानी कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। और कंपनी में दो बड़े बदलाव हुए कि व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। तो ये चीज देखने को मिलता है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट, कौन सा? चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। अगर चार्टर एक्ट की बात करें 1813 में आया, चार्टर एक्ट 1813 में आया। चार्टर एक्ट 1813 में आया। इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। क्या? व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि अब कोई भी कंपनी आ सकती है और कोई भी कंपनी व्यापार कर सकती है। अब केवल एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगी, तो ये व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज किया गया कि चाय और व्यापारिक एकाधिकार किस पर रखा गया? चाय और चीनी, चाय और चीन के साथ, चाय और चीन के साथ व्यापार जो है इस पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन बाकी जो है एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज क्या हुई कि अगले कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए, इसके लिए अगले 20 वर्षों के लिए, ये सोचने वाली बात है कि अब कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर, भारतीय प्रदेश जो है और राजस्व पर, जो भारतीय प्रदेश जो हैं उन पर, जो भी भारतीय प्रदेश है उन पर नियंत्रण रहेगा और राजस्व जो आएगा उस पर नियंत्रण रहेगा। यानी कि दो चीजों पर नियंत्रण, भारतीयों पर या भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण रहेगा और राजस्व पर नियंत्रण अगले 20 वर्षों तक रहेगा। ये फाइनल डिसीजन जो है इस एक्ट के माध्यम से हो गया। और दूसरी चीज हुई कि पहली बार ये देखने को मिलता है, प्रथम बार ये देखने को मिलता है कि इन्होंने शिक्षा के लिए कुछ करना चाहा और शिक्षा पर खर्च किया इन्होंने। तो शिक्षा पर क्या क्या खर्च किया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए इन्होंने खर्च करने का वायदा किया और प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ये भी देखने को मिलता है कि इस जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उससे ये चीज देखने को मिलता है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार अब नहीं रहेगा और किसको छोड़ करके, चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उसको छोड़ करके बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कंपनी का। अब कोई भी कंपनी आकर के व्यापार कर सकती है। और दूसरी चीज ये किया गया कि 20 वर्षों के लिए ये किया गया कि जो भारतीय प्रदेश है उन पर नियंत्रण रखा जाएगा और जो राजस्व है उस पर नियंत्रण रहेगा। और पहली बार इन्होंने किया कि अब शिक्षा पर भी कुछ खर्च किया जाएगा और प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का वादा किया गया है, प्रावधान किया गया। तो ये चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। अब आता है आगे चार्टर एक्ट, देखने को मिलता है चार्टर एक्ट 1833। तो देखिए अब कौन सा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। तो अब देखिए 1833 की बात कर लें, अगर चार्टर एक्ट 1833 की बात कर लें तो इसमें क्या हुआ कि वाणिज्यिक समाप्त कर दिया गया। सभी वाणिज्यिक अधिकार जो थे, जो कॉमर्शियल एकाधिकार था या जो
वाणिज्यिक अधिकार थे कंपनी के। कौन से? वाणिज्यिक अधिकार। वाणिज्यिक अधिकार थे, इसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब केवल और केवल कंपनी क्या करेगी? केवल कंपनी राजनीतिक एकाधिकार को कायम रखेगी, यानी कि राजनीतिक जो अधिकार होंगे उसका प्रावधान किया गया है, यानी कि राजनीतिक कार्य जो हैं वही कार्य कंपनी करेगी। तो 1813 में ये देखने को मिलता है जो कॉमर्शियल वर्क हैं, जो कॉमर्शियल कार्य हैं, जो कॉमर्शियल वर्क हैं वो समाप्त कर दिए गए। और अब क्या किया गया? अब क्या किया गया कि अब जो है केवल राजनीतिक कार्य ही जो है करेगी। अब केवल क्या होगा कि कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करेगी और वाणिज्यिक कार्य नहीं करेगी। कंपनी अब केवल राजनीतिक कार्य करेगी। ये चार्टर एक्ट 1833 में देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है? देखिए और क्या चीज देखने को मिलता है? और देखने को मिलता है कि कंपनी जो बंगाल का गवर्नर था, क्या था? जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, अब वो केवल बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा, अब वो क्या रहेगा? पूरे भारत का या समूचे भारत का गवर्नर रहेगा। तो अब पूरे भारत का वो गवर्नर जनरल रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि अब एक क्या प्रावधान किया गया? एक तो कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल राजनीतिक कार्य रखा गया। और दूसरी चीज देखने को मिलती है कि बंगाल का जो गवर्नर था वो पूरे भारत का गवर्नर, जब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। और एक कार्य और किया गया, जो कानून बनाना है, जो कानून बनाना है, तो गवर्नर जनरल, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में, जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसमें विधि सदस्य सम्मिलित होंगे, या जो विधि सदस्य को शामिल किया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी, क्या? जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसमें अब विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा। कानून बनाने के लिए विधि सदस्य रखा जाएगा। और इसमें देखने को मिलता है कि प्रथम विधि सदस्य जो थे वो कौन थे? मैकाले, लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, कौन सी? बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास जो थी, इनकी जो प्रेसिडेंसी थी, इनसे कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर लिया गया, या कानून बनाने का अधिकार जो था वो छीन लिया गया। तो अब ये देखने को मिलता है कि जो चार्टर एक्ट है, जो चार्टर एक्ट है 1833 सॉरी, जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसमें देखने को मिलता है कि अब जो वाणिज्यिक अधिकार थे ये क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब केवल राजनीतिक अधिकार रहेंगे। और दूसरी चीज देखने को मिलता है कि बंगाल का जो गवर्नर था वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। तो ये चीज, और दूसरा ये बताएगा कि जो कानून बनाना है उसके लिए जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसमें एक विधि सदस्य होगा, और प्रथम विधि सदस्य मैकाले को बनाया गया। और दूसरी चीज, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी इनको क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। तो ये चीज चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ये बदलाव हुए कि अब कंपनी केवल और केवल राजनीतिक कार्य करेगी और पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा और विधि सदस्य होगा, क्योंकि विधि सदस्य प्रथम मैकाले को बनाया गया। ये चार्टर एक्ट 1833 में देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1853। कौन सा? चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। अगर चार्टर एक्ट 1853 देखें तो इसमें क्या होता है?
इसमें क्या होता है, चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, किसमें किसमें हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल? बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा था कि जो 1784 में यानी कि पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके अन्य जो पदाधिकारी थे, अन्य पदाधिकारी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल व अन्य पदाधिकारी, जो अन्य पदाधिकारी थे, तो इन सब का क्या हुआ, इन सब का वेतन निश्चित कर दिया गया। इसके द्वारा क्या हुआ कि वेतन निश्चित कर दिया गया, और ये निश्चित कर दिया गया कि इनका वेतन सरकार द्वारा होगा। क्या निश्चित कर दिया गया कि अब इनका वेतन कौन भरेगा? सरकार। यानी कि सरकार द्वारा वेतन इनका निश्चित कर दिया गया, और ये कहा गया कि अब सरकार द्वारा इनका धन कंपनी देगी, कंपनी देगी। यानी कि अब जो है इनका वेतन कंपनी देगी, और किसके द्वारा देगी? सरकार के द्वारा देगी। तथा डायरेक्टरों की जो संख्या थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, वो ये चीज देखने को मिलता है कि डायरेक्टरों की संख्या घटा दी गई। डायरेक्टरों की संख्या कितनी थी? 24 थी, जो अब घटा करके कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो ये चीज देखने को मिलता है। और 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे, तथा बाकी सदस्य जो है ब्रिटिश क्षेत्रों से नियुक्त होते थे। तो ये चीज देखने को मिलता है। ये बदलाव 1853 चार्टर एक्ट में बदलाव देखने को मिला। अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो कि देखने को मिलता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और अन्य पदाधिकारी जो थे, उनके वेतन सरकार द्वारा दिया जाएगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब गठित हुआ, तो आपको पता होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पीट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित हुआ था। और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुछ अन्य पदाधिकारी भी थे। तो इन सब का चार्टर एक्ट 1853 क्या बताता है? इन सब का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन क्या हो गया? निश्चित कर दिया गया, और ये बताया गया इनका वेतन सरकार देगी। और सरकार किसके द्वारा देगी? क्योंकि सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अब कंपनी के द्वारा वेतन इनका दिया जाएगा, यानी कि कंपनी सरकार से वसूलेगी। और दूसरी चीज, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें डायरेक्टरों की संख्या पहले 24 थी, अब कितनी हो गई? 18। तो ये बदलाव आपको देखने को मिलता है चार्टर एक्ट 1853 में। आपको ये भी पता चल गया होगा कि 1853 क्यों आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हमने 20 वर्ष पहले से ये डिसाइड हो गया था चार्टर एक्ट 1833 और 1813 में ही डिसाइड हो गया था कि अब 20 वर्षों का प्रावधान आगे बढ़ाते जाएंगे, और 20 वर्षों का प्रावधान आगे बढ़ता गया। पहले 1813, फिर 1833, फिर 1853 चार्टर एक्ट आया। अब देखने को मिलता है कि भारतीय सरकार अधिनियम जो 1858 लाती है, वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए आपने पढ़ा एक बार फिर से आप जो सेशन हुआ इसमें क्या क्या चीजें जो मेन इम्पोर्टेंट है, वो रेगुलेटिंग एक्ट है। आपको देखने को मिला कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका कि 1773 में लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट में बदलाव क्या हुए थे कि हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, 1774 में हुई थी, यानी कि 1 साल बाद हुआ। और दूसरी चीज ये क्यों लाया गया था? क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन था, उसको हटाने के लिए ये चीज लाई गई थी। और तीसरी चीज देखने को मिलता है कि इसमें जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, चाहे कलकत्ता की हो, बम्बई की हो, बंगाल की हो, ये तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। और अब कलकत्ता का यानी कि बंगाल का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो ये बदलाव जो है रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिलता है। पीट्स इंडिया एक्ट जब आता है 1784 की बात करते हैं, तो पीट्स इंडिया एक्ट में देखने को मिलता है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, यानी कि सरकारी नियंत्रण की वृद्धि हुई, कंपनी पर सरकारी नियंत्रण काफी हावी हो गया। और ये चीज देखने को मिलता है कि व्यापारिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, और कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया।
फिर ये पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसके बाद जब चार्टर एक्ट आता है तो हम देखते हैं थोड़ा सा और विस्तार होता है और जो सरकारी नियंत्रण था और ज्यादा बढ़ जाता है। और कहने का मतलब है कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे, जब चार्टर एक्ट 1813 आया तो उसमें देखने को मिला कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो बिल्कुल ही समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, अब बहुत सारी कंपनियां आएंगी और इंडिया को लूटेंगी। एक तरीके से एक कंपनी की लूट को बंद करके सारी कंपनियों के दरवाजे खोल दिए गए कि आइए आप भी भारत को लूटिए। तो ये चीज होने लगा और क्या किया गया, चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बनाए रखा गया, यानी कि इसको नहीं हटाया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा। और हम देखते हैं एक और बदलाव हुआ, और ये बदलाव हुआ कि अब जो भारतीय प्रांत हैं वो 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रहेगा। और दूसरी चीज, जो उसका राजस्व है यानी कि भारत का राजस्व है उस पर भी नियंत्रण देखने को मिलता है अगले 20 वर्षों तक। और एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया कि इसमें ये कहा गया कि शिक्षा पर भी कुछ खर्च होगा। और ये देखने को मिला कि सर्वप्रथम कंपनी जो है, सबसे पहली बार कंपनी शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का वादा किया, यानी कि 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ये देखने को मिलता है चार्टर एक्ट 1813 में। और चार्टर एक्ट जब भी 1833 की बात करते हैं तो 1833 जो चार्टर एक्ट आता है उसमें कंपनी की जो सारी व्यापारिक अधिकार थे, यानी कि वाणिज्यिक जो अधिकार थे, उनको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई कॉमर्शियल वर्क कंपनी नहीं करेगी, अब केवल और केवल पॉलिटिकल कार्य करेगी, क्योंकि अब उसके पास राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब बहुत सारे राजनीतिक यानी कि राजस्व वसूलने के और बहुत सारे राजनीतिक कार्य कंपनी के आ गए थे। तो अब ये हुआ कि जितने भी वाणिज्यिक कार्य हैं कंपनी के वो समाप्त कर दिए जाएंगे। अब कंपनी केवल और केवल राजनीतिक कार्य करेगी। और दूसरी चीज देखने को मिलता है कि अब बंगाल का जो गवर्नर था, आपको देखने को मिला था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया 1773 के चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि चार्टर एक्ट 1833 में देखने को मिलता है कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो ये चीज देखने को मिलती है। और दूसरी चीज देखने को मिलती है कि जो परिषद है, जो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद है, उसमें एक विधि सदस्य रखा जाएगा। क्या कहा गया कि अब जो है एक विधि सदस्य भी रखा जाएगा। तो ये चीज देखने को मिला कि अब जो है कंपनी एक विधि सदस्य रखेगी। और दूसरी चीज, कंपनी अपनी परिषद में विधि सदस्य रखेगी जो कानून को बनाने के लिए सक्षम रहेगी। और हम देखने को मिलता है कि प्रथम जो विधि सदस्य थे वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया गया। अब कोई बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी नहीं रहेगी। अब केवल और केवल पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा और उसकी एक परिषद होगी, जिस परिषद में एक विधि सदस्य रखा जाएगा जो कि कानून बनाएगा। और हमको देखने को मिला कि प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो इस प्रकार से चार्टर एक्ट 1833 हुआ। और जब हम 1833 के बाद 20 वर्षों का प्रावधान किया गया था, और इसी के क्रम में 1853 का चार्टर एक्ट आता है। और 1853 के चार्टर एक्ट में हमने देखा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो उसके अन्य पदाधिकारी थे उन सबके वेतन को निश्चित कर दिया गया। और ये कहा गया कि अब वेतन सरकार ही भरेगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश कानून के तहत चल रही थी, वो गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार भरेगी। और किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा भरेगी। और दूसरी चीज, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर थे उनकी संख्या को कम कर दिया गया, यानी कि अब डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जिसमें जो है 12 ब्रिटिश सदस्य रहेंगे और 6 क्राउन के सदस्य रहेंगे। 12 ब्रिटिश क्षेत्रों के आपको देखने को मिलता है और बाकी जो 6 थे वो ब्रिटिश क्राउन के अध्यक्ष रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के मेंबर रहेंगे। तो इस प्रकार से चार्टर एक्ट हमने देखा। जो सारे चार्टर एक्ट के बारे में हमने पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट हैं, और ये अक्सर ये चार्टर एक्ट एग्जाम में आते रहते हैं।
तो आगे के सेशन में हम क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट अधिनियम है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और साथियों, यूँ ही रेगुलर आप बनाए रहें इसको, और कोशिश करिए कि जो आप सेशन देख रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, जिससे आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही सेशन का आनंद उठाते रहें।